या तो वो कर लो या परेशान होकर बैठ जाओ घर पे और कोसते रहो सिस्टम को कि यार यहाँ पे तो बेकार है, यहाँ पे ये है वो है। लोग हैरान थे कि तुझे मिल कैसे गई। जब मैंने घर पे बताया अपने तो घर वाले तो खुश हो गए यार। यहाँ पे आके ना जब आप स्क्रैच से शुरू करते हो तो इसमें एक फायदा ये भी है कि आप, ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं तो कभी काम करा नहीं है, काम मेरे मतलब का नहीं है, बहुत ही इन्फीरियर है। मैंने कहा भाड़ में गया सब कुछ। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मरता क्या ना करता। अपनी सेविंग्स पे जी रहे थे हम लोग। हम यहाँ पे नए इमिग्रेंट्स हैं, जब यहाँ पे हम आए पहली बार है तो क्या घंटा होएगा हमें एक्सपीरियंस कनाडा का भाई। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मेरी कनाडा में 1 साल के अंदर यहाँ पे लैंड करने के विद इन 1 ईयर मेरी गवर्नमेंट जॉब कैसे लगी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। तो जी हुआ ये था कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया कि मैं यहाँ पे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में मैं यहाँ पे आया था एज अ PR अप्रैल 2023 में अपनी फैमिली के साथ। तो जैसे हर कोई नया बंदा आता है यार, यहाँ पे आने के बाद पहली जॉब मिलना ना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है यार। क्योंकि एक तो आपके पास यहाँ का कोई लोकल कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। ये साले कहते हैं कि इनको चाहिए कनेडियन एक्सपीरियंस। अब इन गधों को कोई बताए कि हम यहाँ पे नए इमिग्रेंट्स हैं, जब यहाँ पे हम आए पहली बार है तो क्या घंटा होएगा हमें एक्सपीरियंस कनाडा का भाई। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो एनीवे, मैंने यहाँ पे आने के बाद पहले तो एंजॉय करा, देखा ब्रिटिश कोलंबिया, काफ़ी जगह घूमने फिरने गए हम लोग। 2-3 हफ्ते निकल गए उसके अंदर। साथ में मैं अप्लाई कर रहा था जॉब्स के लिए भी, ऑनलाइन डाल देता था अपना CV। तो भाई साहब कहीं से कोई रिप्लाई, कुछ भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल ईमेल, नॉट इवन अ सिंगल रिप्लाई फ्रॉम एनी कंपनी व्हाटसोएवर। तो अपनी सेविंग्स पे जी रहे थे हम लोग। सेविंग्स तो लेके आए थे यहाँ पे। अब वो भी कब तक करते हैं यार, हम सेविंग्स की भी लिमिट होती है। तो फिर घंटी बजी। सुना था मैंने यहाँ पे कि नेटवर्किंग के थ्रू यहाँ पे जॉब्स मिलना आसान होता है, रेफरेंसिंग वगैरह के थ्रू। अब मैं हूँ इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा ठीक है, तो मुझे इतनी आदत नहीं है कि मैं एकदम से लोगों से बात करने लग जाऊँ। मुझे थोड़ा वक्त लगता है। तो लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मरता क्या ना करता है कि नहीं। बिल्स पे करने थे और सेविंग्स हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो जी मैंने हिम्मत करी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। और हमारे पड़ोस में एक बंदा रहता था, जब जिस बेसमेंट में हम रहते थे, तो हमारा जो पड़ोसी था, तो एक बार वो दिख गया बाहर, तो उससे हाय हेलो हुई हमारी। तो पूछता हमसे कहाँ से आए हो एंड ऑल दैट, बताया उसको। तो जी करते करते उसने पूछा भी यहाँ पे क्या काम कर रहे हो। मैंने बोला कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, अभी जॉबलेस हूँ। तो लकीली उस समय उसकी कंपनी में ना हायरिंग चल रही थी वो उस कंपनी में था सुपरवाइज़र, अभी भी है मतलब। तो वहाँ पे चल रही थी हायरिंग। अब उसने मेरे को बोला कि आप मेरी कंपनी में हायरिंग चल रही है, मैं आपका रेफरेंस दे देता हूँ। नहीं, आप मेरा रेफरेंस दे दो और यू शुड बी एबल टू गेट द जॉब। मैंने कहा चलो ठीक है यार। तो मैंने उसका रेफरेंस दिया, कंपनी में मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। और क्योंकि वो बंदा वहाँ पर सुपरवाइज़र था, काफ़ी सालों से जॉब कर रहा था, तो उसका एक गुडविल बनी हुई थी। और कंपनी भी बहुत बड़ी नहीं थी, एक फैमिली रन बिजनेस था। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि मेरी जॉब लग गई वहाँ पे, प्योरली थ्रू रेफरेंसिंग। ठीक है। अब जी वो जॉब जो मेरी लगी थी वो थी एज अ मशीन ऑपरेटर। तो एज अ मशीन ऑपरेटर मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि भाई कभी ऐसी कोई जॉब करनी पड़ेगी मशीन चलाने वाली। ठीक है, ये तो पिक्चर में देखते थे हम लोग बचपन में कि वो फैक्ट्री है और वहाँ पे सारे लोग लगे हुए हैं, मशीन चल रही हैं, कारखाने जैसे होता था, पिक्चर में दिखाते थे। तो वो जॉब उसकी थी, मशीन ऑपरेटर की। बट एनीवे, मैंने बोला कि कोई बात नहीं, करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। उस समय यार ये होता है कि आपको ना बिल्स पे करने हैं अपने, आपके ऊपर खर्चे हैं और फैमिली की आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब यू हैव टू डू समथिंग। तो उस समय ना बंदा फिर शर्म के बारे में सोचता नहीं है कि यार लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल दैट, कि मैं तो कभी काम करा नहीं है, काम मेरे मतलब का नहीं है, बहुत ही इन्फीरियर है। मैंने कहा भाड़ में गया सब कुछ, अब यहाँ पे आ गए हैं तो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर न्यू एरियाज़ और आपको खुद के बारे में जानने का भी बहुत मौका मिलता है कि आप कितना झेल सकते हो। तो मैंने वो जॉब शुरू कर दी वहाँ पे मशीन ऑपरेटर की।
तो वो पेपर प्रोसेसिंग कंपनी थी, वो पेपर की वो बनाते थे वो लोग, होते नहीं पेपर प्रोडक्ट्स, जैसे इसमें वो फ्राइज मिलती है ना, वो जो उसको बोलते हैं क्या, कुछ बोलते हैं उस पर, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो सब बनाते थे वो लोग। तो बड़ी सी मशीन थी, मेरे को उन्होंने सिखाया कैसे चलाते हैं, तो मैंने वहाँ पे करा। अब जी, तो मेरा जो पहला पॉइंट वो यही है कि यहाँ पे एक बार अगर आप आने वाले हो या फिर आ ही गए हो, तो लोगों से ना बात करनी है यार, लोगों से बात ज़रूर करना। यू नेवर नो कि कहाँ अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, क्योंकि खुद से अगर आप अप्लाई करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए या फिर जॉब्स के लिए, पहली जॉब मिलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। ठीक है, तो रेफरेंसिंग रियली वर्क्स, ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ के अंदर। तो जो मेरी तो अब उससे देखो हुआ क्या कि जॉब लगी मेरी वहाँ पे। अब फ्रॉम दैट डे मेरा कनेडियन एक्सपीरियंस बनना शुरू हो गया। अब चाहे वो कोई भी जॉब हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैकडॉनल्ड्स में भी कर रहे हो आप, तो आपका जो कनेडियन एक्सपीरियंस है वहाँ से आपका खाता खुल गया और वो शुरू हो गया बनना। अब ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ मेरे को ज़िंदगी तो बतानी नहीं थी, वो तो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह था कि कुछ तो करना ही है। तो मैंने वहाँ पे जॉब शुरू कर दी। 1-2 हफ्ता थोड़ा लगा यूज़ टू होने में, नए वर्किंग आवर्स थे, थोड़ा सा सेट होने में थोड़ा टाइम लगा। फिर मैंने वहाँ पे जब 1 महीना मेरे को हो गया था करते करते, तो मैंने अपना रिज्यूमे में मैंने अपडेट कर दिया कि भाई 1 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम करंटली वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी। मैंने फिर अप्लाई करने और शुरू कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि कनाडा में आने के बाद ना, नो मेरा आपकी होम कंट्री में क्या एक्सपीरियंस, आप क्या काम करते थे अपनी होम कंट्री के अंदर, लेकिन यहाँ पे आके ना जब आप स्क्रैच से शुरू करते हो, तो इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आप है ना वो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे आपका कोई हिडन इंटरेस्ट है या फिर कोई टैलेंट है, ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो जैसे मेरे केस में क्या था कि अब मैं ड्राइव तो करता ही हूँ, आई मीन बहुत सालों से, तो ड्राइविंग में मज़ा आता है। तो मैंने सुना था यहाँ पे कि ड्राइविंग की जॉब्स होती हैं, जैसे देखते थे यूट्यूब के अंदर वीडियोस में कि वो फलाना बंदा ट्रकिंग करता है, ट्रकिंग में अच्छे पैसे मिलते हैं। तो मैं कहा ट्रकिंग का तो क्या लाइसेंस भी यहाँ पे टॉप का चाहिए होता है, क्लास 1। मेरे पास है क्लास 5 जो कि बेसिक गाड़ियों का होता है। तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया जॉब्स के लिए, और कुरियर कंपनीज़ के अंदर, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फेडेक्स हो गया, इन कंपनीज़ के अंदर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब देखो 1 महीने का मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट हो गया था, जहाँ मैं लगा था एज ए मशीन ऑपरेटर, और मेरे पास कॉल आ गया यूपीएस से, यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज, यूएस की कंपनी, इतनी इट्स अ जॉइंट कॉरपोरेशन। ठीक है जी, तो वहाँ से कॉल आ गया, इंटरव्यू के लिए उन्होंने मेरे को बुला लिया। अब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया वहाँ पे, और जो यूपीएस के ट्रक्स होते हैं ब्राउन वाले, वो उन्होंने मेरा उस पर टेस्ट लिया कि मैं चला पाता हूँ कि नहीं चला पाता, कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, नर्वस तो नहीं हो रहा, कि इतना बड़ा व्हीकल है, पहले कभी चलाया नहीं है। तो मेरे को लेके गए रोड के ऊपर, थोड़ा रोड टेस्ट मेरा हुआ, एंड उन्होंने देखा कि चल ठीक है, सही ठीक ठाक चला रहा है, और आई वॉज हायर्ड इन यूपीएस में हायर होने के बाद मैंने अपनी वेयर हाउस की जॉब छोड़ दी ऑब्वियसली, और फिर वहाँ से एक नया एरिया जो है ना, एक नया होराइजन खुल गया मेरे लिए, क्योंकि आई स्टार्टेड एन्जॉइंग माई यूपीएस जॉब, बिकॉज उसमें ड्राइविंग इन्वॉल्व थी, और आप ऑटोनोमसली काम कर रहे हो, आपके सर पे कोई बैठा नहीं हुआ है। आपके ट्रक में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैकेजेस हैं जो आपको डिलीवर करने हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ उससे अब देखो फ़ायदा क्या हुआ कि यूपीएस में जॉब करने के बाद करते समय ना, जो मेरे को एरिया मिला था वो यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज में से है। उसका बोलते हैं कोक्विटलम, पोर्ट कोक्विटलम एक एरिया है वहाँ पे, बिल्कुल पहाड़ों के नज़दीक है। अब वहाँ पे मैं गया, मेरे को नए रास्ते पता लगे। अब अंदाज़ा लगाओ कि एक नया बंदा यहाँ पे, जिसको भी 1 साल कुछ महीने हुए हैं, और उसको कनाडा घूमने का मौका मिल रहा है, और नए नए चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है, और रास्ते पता लग रहे हैं। इट्स अ स्किल, आई मीन यू नेवर नो आपको कब इसकी पड़ जाए ज़रूरत। ठीक है जी, तो मैंने अपना यूपीएस में मैंने काम शुरू किया, और मैं जाता था डेली पैकेजेस डिलीवर करने के लिए। बड़ा मज़ा आया उसके अंदर भी, थोड़ा फिजिकली डिमांडिंग था, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे क्या होता है कि आप हैवी पैकेजेस होते हैं वो आपको डिलीवर करने पड़ते हैं, और पिकअप्स भी करने होते हैं लोगों के घर। वो लोग जैसे किसी का पिकअप है तो वहाँ पे वो घर के बाहर वो छोड़ देते हैं, एंड देन समटाइम्स दोज आर हैवी पैकेजेस। तो फिजिकली डिमांडिंग जॉब थी, बट मैंने किया, और मैंने प्रोबेशन क्लियर करा वहाँ पे,
यूपीएस के अंदर, और मैंने वहाँ पे लगभग 6-7 महीने मैंने जॉब करी होगी। अब देखो, जब मैंने शुरू किया था वेयर हाउस के अंदर, तब से लेकर यूपीएस में जॉब करने तक मेरा जो यहाँ का लोकल कनेडियन एक्सपीरियंस था वो बिल्डअप होता जा रहा था। एंड आई केप्ट ऑन अप्लाइंग इन न्यू कंपनीज। तो साइमल्टेनियसली, बिकॉज मैं पीआर यहाँ पे आया था, तो आई हैड द एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू अप्लाई इन गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल। तो जी मैंने सरकारी कंपनी में मैंने अप्लाई किया हुआ था, और एक जगह से कॉल आ गई, ब्रिटिश कोलंबिया की जो जितनी भी ट्रांजिट, पब्लिक ट्रांजिट जो होता है उसका, ब्रिटिश कोलंबिया की ट्रांजिट कंपनी से कॉल आ गई जी मेरे पास, और बेस्ड ऑन माई ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे इंटरव्यू दिया मैंने, एंड 2-3 राउंड्स हुए। पहला राउंड क्लियर कर दिया, दूसरा राउंड क्लियर कर लिया, तीसरा कर लिया, एंड उसके बाद कर आके जी मेरी वहाँ पे लग गई जॉब, सरकारी जॉब। अब लोग, जब मैंने घर पे बताया अपने, तो घर वाले तो खुश हो गए यार, क्योंकि पता है आपको इंडिया में कैसे होता है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए उधर, ठीक है। अब मैं तो शुरू से कभी इंटरेस्टेड था नहीं इंडिया में कोई गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। मैं तो निकल गया था बाहर सिंगापुर जब छोटा था। तो फिर उनको बताया मैंने, तो घर वाले तो पूरे खुश हो गए यार। पापा मम्मी मेरे कहते हैं कि अरे गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैंने कहा देखो किस्मत क्या होती है कि इंडिया में नहीं लगी, लेकिन कहाँ कनाडा में आके मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो एनीवे, और फिर मुझे पता लगा जब लोगों से बात करी यहाँ पे, जो मेरे जानने वाले हैं कनाडा में, जो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, कि जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी थी ना, वहाँ पे मिलना आसान नहीं होता। आई हर्ड मैनी स्टोरीज़ कि लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं बहुत बारी, और रिपीटेडली उनको रिजेक्शन मिलती है। आई डोंट नो व्हाई। लोग हैरान थे कि तुझे मिल कैसे गई। और मैं यहाँ पे अप्रैल में आया था 2023 में, और मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी थी, मतलब इंटरव्यू तो मेरा पहले क्लियर हो गया था अक्टूबर के अंदर। मैंने ज्वाइन करा था मार्च 2024 में, तो विद इन अ ईयर। तो मैं भी हैरान था, हम सारे हैरान थे। मैं कहा यार कैसे लग गया गवर्नमेंट जॉब है। तो कहने का मतलब वही है यार कि आप है ना, अब यहाँ पे आ गए हो तो डरो नहीं, ठीक है। लोगों से बात करो, और अपनी जो हमारे अंदर होती है ना शर्म, हया, कि हम लोग यहाँ से हम ऐसा काम क्यों करें, ये सब ऐसा क्यों करें, ये जो है ना ये प्रोसेस है, इससे गुजरना ही पड़ेगा। मैं भी गुजरा हूँ। मैं आया था सिंगापुर से यार। सिंगापुर जैसी हाईली सोफिस्टिकेटेड कंट्री से मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे आके मुझे एज ए मशीन ऑपरेटर जॉब शुरू करनी पड़ी थी। तो मुझे पता था यार कि ये आई हैव टू गो थ्रू दिस, देयर इज नो एस्केप। या तो वो कर लो, या परेशान होकर बैठ जाओ घर पे और कोसते रहो सिस्टम को कि यार यहाँ पे तो बेकार है, यहाँ पे ये है वो है। क्योंकि हमारी चॉइस ही, हमारा डिसीजन था यहाँ पे आने का। तो हमें होना है मेंटली प्रिपेयर्ड, ठीक है। यहाँ पे आ गए हो तो अब यहाँ पे जो होता ना, अंगारों पे चलना ही पड़ेगा इनिशियली। फिर वो जो एक होती है सुप्रीम पावर, जो कि पूरी सृष्टि को चला रही है, वो भी देखती है यार। आई मीन, तो जस्ट वर्क ऑन द प्रोसेस, और बाकी की जो चीज़ें होती है ना, वो अपने आप, जो ऊपर वाला है वो आपके लिए सॉर्ट आउट कर देता है, ठीक है। अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए यार, नीयत अच्छी रखो और बाकी काम करते रहो, एंड जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ। कोई भी चाहे नया स्किल हो या कुछ भी हो, नई जगह पे अप्लाई करते रहो, एक जगह ठहरो नहीं, ठीक। कभी बार ऐसा होता है ना कि हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं भी हुआ था, मैं झूठ क्यों बोलूँ यार। जब जॉब नहीं लग रही थी मेरी इनिशियली, तो मैं काफ़ी परेशान हुआ था कि अब क्या होएगा। लेकिन वहाँ से मैंने अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर आया, थोड़ा सा हिम्मत करके, और फिर मैंने बंदे से बात करी अपने पड़ोसी से, वहाँ पहली जॉब लग गई। उसके बाद फिर मतलब ग्राफ ऊपर ही ऊपर गया है, थिंग्स केप्ट गेटिंग बेटर, ठीक है। तो वही बात है यार कि अपना काम करते रहो, एंड डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, जस्ट वर्क ऑन द प्रोसेस। बाकी अपना ख्याल रखो आप लोग, और दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। टेक केयर।